हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 8 की बिहार बोर्ड। इसमें चौथा नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में हम पहला, दूसरा और तीसरा बना लिए हैं। आज चौथा नंबर सवाल बनाएंगे। इसमें बोल रहा है जो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अनिकेत ध्यान से देखो इधर। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये लाइन टेढ़ा लग रहा है। ए बी सी डी, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। पी क्यू आर एस जो पूरे वो दे सकते हैं। हम मान लें ए बी सी डी। ए और सी की पूरी लंबाई 8 मीटर है और डी और बी की पूरी लंबाई 6 मीटर है। यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनते हैं, ये ओ। तो हम लिख लेते हैं पहले ए सी। ए और सी बराबर 8 मीटर। इसके बाद है बी और डी। बी डी बराबर 6 मीटर। अब हम इसको लिखेंगे विकर्ण ए सी तथा ए और सी तथा बी और डी बी डी एक दूसरे को ओ पर विकर्ण। ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। जब मान के चलिए बी और डी पूरा इसका वैल्यू 6 मीटर है। मान लीजिए एक रेखा है, इसको जब हम नापते हैं तो ये 8 मीटर का है। जब इसको आधा करेंगे तो 4 इधर और 4 इधर होंगे, तब जाके पूरा इसकी लंबाई जो है 8 मीटर का होंगे। इसी तरह बी और डी का पूरे लंबाई 6 मीटर है तो इसका यहां से ओ से लेके और डी तक की लंबाई 3 मीटर होंगे। इसी तरह ए और सी का पूरे लंबाई 8 मीटर है तो ए और ओ की लंबाई 4 मीटर होगा। ये ध्यान में रखना है। ए ओ बराबर 4 मीटर। अब बी ओ बराबर 3 मीटर। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। आप सबको 9th क्लास में, अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरह यहां पे बनेंगे। ए बी बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसको, ए ओ का मान कितना दिया हुआ है 4 मीटर। 4 मीटर और प्लस 3 मीटर। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करके आ जाते हैं 16 प्लस 3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9, रूट में ये आ जाएंगे मेरा 25।
जब इसको बाहर करेंगे तो 5 मीटर होगा। अब जब ये 5 मीटर होंगे तो सभी 5 मीटर होगा। सभी का मान निकल के आ गया 5 मीटर। अब लिखेंगे समचतुर्भुज के सभी भुजा लक्ष्मी इधर ध्यान से देखो, समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में समान होते हैं। AD बराबर CD बराबर AD बराबर ना AD लिख रहे हैं, यहीं तक रन आपस में समान होते हैं। सभी का मान निकल के आ गया 5 मीटर। अब इसी तरह हम अगले नंबर की सवाल देखेंगे 5 नंबर के। तब तक इसको नोट कर लो फटाफट। सभी को समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अगर कहीं पे डाउट हो तो मेरे इस चैनल के माध्यम से कमेंट करेंगे और हम पुनः दोबारा इससे बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। फटाफट इसको नोट करो, 2 मिनट के लिए फटाफट नोट करो। 5 नंबर के सवाल बनाएंगे। अब 5 नंबर की सवाल आ गए हैं मेरे बोर्ड पे। एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है जो आप सबको थोड़ा दिखता होगा। अब आप अपने गणित को उल्टा के 3.2 में देख लेना। इसमें 2 फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है वो बताने के लिए बोल रहा है। अब हम कुछ फिगर बना लेंगे। इसका कुछ भी आप मान दे सकते हैं, A B C D। सभी बच्चे इधर देखो। अब इसके बाद दूसरा फिगर बना रहे हैं। अब इसका दूसरा फिगर बना रहे हैं A B C D। अब बात करते हैं इनकी समानता का। ये है आयत, ये हो गया मेरा समांतर चतुर्भुज। एक है आयत, दूसरा है समांतर चतुर्भुज। इसकी समानता की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद अंतर की बात करेंगे। समानता की बात करें तो ये इसका जो पहला नंबर का बताएंगे, ये बोल रहा है आयत की सामुख्य भुजा समान होती है। आयत की सामुख्य भुजा समान होती है। आयत की सामुख्य भुजा समान होती है। और दूसरा समांतर चतुर्भुज का देखेंगे। समांतर चतुर्भुज की सामुख्य भुजा समान होती है।
इसमें भी और इसमें भी दोनों का सामुख्य भुजा समान होती है। अब बात रही, एक और एग्जाम्पल देते हैं इसमें 2 नंबर का। आयत की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी के बाद समांतर चतुर्भुज में देखेंगे। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों में सेम है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बात रही इसकी, तो जब यहां से निकालेंगे तो ये दोनों समद्विभाजित करेंगे और यहां से भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। अब इसके अंतर के बारे में बात करते हैं। आयत की विकर्ण समान लंबाई की होती है। इसका जो विकर्ण ये खींचे हुए हैं ये समान लंबाई होते हैं। आयत की विकर्ण समान लंबाई की होती है। ये दोनों आपस में समान होते हैं। इधर से चाहे इधर से देखेंगे तो दोनों समान होते हैं। और इसी तरह इसमें देखेंगे समांतर चतुर्भुज में। समान लंबाई नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण खींचे हुए हैं ये समान नहीं होते हैं। एक तो ठीक है और दूसरे वाले बहुत ज्यादा लंबा होते हैं। अब बात करते हैं इसकी आयत की दूसरी। आयत की प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत की प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या नहीं होता है। 90 डिग्री या समकोण नहीं होता है। इसी की तरह 3.2 खत्म हो गया। शांति से सुनो पहले।
अब इनसे आगे की सवाल बनाएंगे और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा या समझ में नहीं आए होंगे तो एक बार जरूर बताएंगे। जय हिंद आज के लिए। और जो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने प्यारे दोस्तों सबको भी शेयर कर दीजिए।